हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। कल हमने सबसे पहले कॉलेज का सिलेबस स्टार्ट किया था। उसमें सबसे पहली बुक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का लेक्चर 1 देखा था और उसकी वीडियो जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी गई है। ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फिर इसके उस लेक्चर में अपन ने पढ़ा था, द्विचर संक्रिया के बारे में पढ़ा था, बाइनरी ऑपरेशन कैसे होते हैं, कैसे उसको सोल्व करते हैं और कैसे उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब अपने डिस्कस किया था। उसके बाद में अपन ने क्रम विनिमय के बारे में पढ़ा था और फिर अपन उसके बाद में एसोसिएटिव साचार्यता के बारे में पढ़ा। उसके बाद में आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे तत्समक अवयव प्रतिलोम के बारे में। उससे पहले अपन ने कल जो पढ़ा था उसका एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद में अपन आगे पढ़ते हैं। तो कल अपन ने क्या पढ़ा था द्विचर संक्रिया के बारे में। सबसे पहला टॉपिक जो था अपना वो था द्विचर संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन की क्या परिभाषा पड़ी थी, उसमें एक संक्रिया स्टार होती है और एक समुच्चय जी होता है। एक संक्रिया स्टार और एक समुच्चय जी। संक्रिया स्टार समुच्चय जी पर द्विचर संक्रिया कहलाती है। संक्रिया स्टार समुच्चय जी पर द्विचर संक्रिया कहलाती है यदि उस समुच्चय से दो अवयव ले a b belongs to g, then implies that a star b belongs to g for all a b belongs to g। उस समुच्चय से दो अवयव लेते हैं और उसके बीच में जो भी ऑपरेशन दिया होता है, ऑपरेशन देने के बाद में आने वाला अवयव जो होता है वो आने वाला अवयव भी उस समुच्चय से होना चाहिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए। फिर उसके बाद में अपन ने इस पे बेस एग्जांपल किए थे और एक क्वेश्चन किया था फर्स्ट ग्रेड 2012 में आया हुआ। और इसके बाद में अपन ने ये देखा था कि कोई भी मान लो समुच्चय है जी, उसमें मान लो अवयव की संख्या मान लो n है, तब उस पर परिभाषित द्विचर संक्रिया की संख्या कितनी हो जाएगी, n की पावर n की पावर 2, n स्क्वायर होता है। ये अपन ने देखा था। फिर उसके बाद में अपन ने देखा था इसके बाद में क्रम विनिमय के बारे में, कम्यूटेटिव के बारे में। तो क्रम विनिमयता की क्या परिभाषा देखी थी अपन ने कि संक्रिया स्टार क्रम विनिमय कहलाती है यदि a स्टार b बराबर b स्टार a हो, a स्टार b बराबर b स्टार a हो। ये अपन ने क्रम विनिमयता की परिभाषा पढ़ी थी। उसके बाद में अपन ने थर्ड परिभाषा पढ़ी थी साचर्यता के बारे में। तो साचर्यता के बारे में अपन ने क्या पढ़ा था, एसोसिएटिविटी के बारे में क्या पढ़ा था कि a स्टार b स्टार c इक्वल टू a स्टार b स्टार c। सबसे पहले b की c के साथ संक्रिया कराओ, सबसे पहले b की c के साथ संक्रिया कराओ, फिर उसके बाद में a की संक्रिया कराओ। और इसमें क्या होगा कि सबसे पहले a की b के साथ संक्रिया कराओ और फिर c के साथ संक्रिया कराओ। यदि ये दोनों बराबर होते हैं तब अपन संक्रिया स्टार को उस समुच्चय जी पर साचरी कहेंगे, साचरी कहलाएगी। इतना अपन ने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि द्विचर संक्रिया के बारे में, क्रम विनिमयता के बारे में, साचर्यता के बारे में और अपन एग्जांपल्स किए थे। अब देखो इसके आगे अपन एक एग्जांपल और लिखो साचर्यता में और उसके बाद में अपन इसको कंप्लीट करते हैं। थर्ड एग्जांपल क्या था अपना, एक समुच्चय था अपने पास R और एक संक्रिया थी अपने पास a स्टार b बराबर a प्लस b माइनस 1। एक समुच्चय था R, एक संक्रिया थी a स्टार b बराबर a प्लस b माइनस 1। सबसे पहले मैंने आपको कल बताया था कि भाई संक्रिया आपकी जो डिफाइन करी हुई है उसको आपको समझ में आ गया कि वो किस प्रकार डिफाइन करी हुई है, तो आप आराम से उसको सोल्व कर सकते हो। तो देखो संक्रिया कैसे डिफाइन की हुई है, a स्टार b बराबर a प्लस b, मतलब पहले इन दोनों अवयव को जोड़ना है और फिर उसमें से एक घटाना है। अब देखो इसको सोल्व करते ही बताते हैं कि संक्रिया स्टार है वो समुच्चय R पर साचार्य है या नहीं। तो इसको अपन ने कल चेक करना भी बताया था और आज अपन वापस भी बता रहे हैं। तो देखो सबसे पहले अपन कोई अवयव ले लेते हैं R से और साचर्यता में मैंने बताया था कि कितने अवयव लिए जाते हैं, 3 अवयव लिए जाते हैं, A B C। तो 3 अवयव लो, A बराबर 1 ले लिया,
बी बराबर 2 ले लिया और सी बराबर क्या ले लिया, 3 ले लिया। तो अपने को क्या निकालना है साचर्यता के लिए, ए स्टार बी स्टार सी, और एक बार अपने को निकालना है ए स्टार बी स्टार सी। ये तीन चीजें, ये दो चीजें निकालनी है, ए स्टार बी स्टार सी और ए स्टार बी स्टार सी निकालना है। यदि ये दोनों बराबर आते हैं तब अपन कहेंगे कि संक्रिया जो दी हुई है वो समुच्चय पर क्या कहलाएगी, साचरी कहलाएंगे। तो रखो इसमें एलिमेंट रखो 1 स्टार 2 स्टार 3। संक्रिया कैसे डिफाइन है, ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस 1। तो इन दोनों को ऐड करो 1 प्लस 2 माइनस 1 स्टार 3। तो ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। 2 स्टार 3 कैसे डिफाइन है, 2 प्लस 3 माइनस 1। तो ये आ गया आपके पास 4। उसके बाद में इसमें रखते हैं 1 स्टार 2 स्टार 3 इक्वल टू हो गया क्या, 1 स्टार 2 प्लस 3 माइनस 1। तो 1 स्टार 4, 1 स्टार 4 और 1 स्टार 4 क्या हो गया, 1 प्लस 4 माइनस 1। तो 1 से 1 कैंसिल और ये आ गया आपके पास 4। अब देखो इसका मान भी कितना आया है 4 और इसका मान भी कितना आया है 4। तो दोनों मान क्या आ गए, बराबर आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो संक्रिया दी हुई है वो समुच्चय R पर क्या कहलाएगी, आपकी साचरी कहलाएगी। तो यहां से अपन ये लिख सकते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ये बराबर हो गया। फिर अपन एक लाइन भी लिख सकते हैं कि संक्रिया स्टार जो है वो समुच्चय R पर साचरी है, संक्रिया स्टार समुच्चय R पर साचरी है। अब देखो एक नोट लगा के लिखो, इंपॉर्टेंट जो बात है इसमें, नोट लगा के एक तो देखो प्लस संक्रिया और गुणा संक्रिया ये सदैव क्या होती है, क्रम विनिमय होती है। ये हमेशा क्या होती है, कॉम्यूटेटिव होती है। और एक साधारण योग और गुणा संक्रिया क्या होती है, साचारी होती है। तो पहले नोट में ही लिखा जाएगा कि प्लस व गुणा संक्रिया, प्लस व गुणा संक्रिया, प्लस व गुणा संक्रिया सदैव क्रम विनिमय होती है। प्लस व गुणा संक्रिया सदैव क्रम विनिमय होती है। दूसरा पॉइंट, साधारण योग व गुणा संक्रिया, साधारण योग व गुणा संक्रिया सदैव साचारी होती है। प्लस व गुणा संक्रिया सदैव क्रम में होती है और साधारण योग व गुणा संक्रिया क्या होती है, सदैव साचारी होती है। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे तत्समक अवयव का अस्तित्व है और उसके बाद में प्रतिलोम का अस्तित्व है। ये सब पढ़ने के बाद में अपन जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको एक साथ करेंगे, चाहे वो क्वेश्चन आपका केवीएस का क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका पीजीटी का क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका एनवीएस का क्वेश्चन हो, चाहे वो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो। इन सारे क्वेश्चनों को अपन यही साथ में करेंगे और फिर उसके बाद में अपन आगे टॉपिक में बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद में तत्समक अवयव का अस्तित्व है। तत्समक अवयव का अस्तित्व है। Existence of identity element। देखो क्या परिभाषा होती है कि तत्समक अवयव का अस्तित्व है, कि तत्समक अवयव अस्तित्व में कब आता है, कब होता है। तो ए स्टार ई बिलोंग्स टू, ए स्टार ई बराबर ए और ई स्टार ए बराबर ए, ए स्टार ई बराबर
ए आना चाहिए और ई स्टार ए करने पर भी क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तब ये वाला जो ई है अपने राइट साइड वाले हाथ की तरफ है ये ई, तब इसको तो कहते हैं दक्षिण प्रतिलोम, सॉरी दक्षिण तत्समक अवयव, दक्षिण तत्समक अवयव, राइट आइडेंटिटी एलिमेंट। और ये होता है आपका वाम तत्समक अवयव, लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखो क्या परिभाषा होती है तत्समक अवयव की, कि कोई भी एक अवयव लेंगे उसको अपन तत्समक अवयव के साथ ऑपरेट कराएंगे, तो ऑपरेट कराने पर वही अवयव यदि वापस आता है तब वो जो अवयव होता है ये वाला अवयव वो आपका तत्समक अवयव कहलाता है। और इसमें क्या होता है कि ई स्टार ए की अपन संक्रिया कराएंगे तो वापस क्या आए, ए आ जाए, तब ये तो कहलाता है वाम प्रतिलोम और ये कहलाता है दक्षिण प्रतिलोम। अब अपन इसकी जो सॉरी प्रतिलोम नहीं, तत्समक अवयव, दक्षिण तत्समक अवयव और ये वाम तत्समक अवयव, ठीक है ना। अब देखो अपन देखते हैं कि तत्समक अवयव की एक डेफिनेशन होती है, तत्समक अवयव की एक परिभाषा होती है कि जो तत्समक अवयव होता है वो ग्रुप में अद्वितीय होता है। ग्रुप में अद्वितीय का मतलब ये होता है कि ग्रुप में एक ही तत्समक अवयव होता है, एक से ज्यादा तत्समक अवयव नहीं होता है। अब अपन जो आगे थ्योरम करेंगे उसमें अपन प्रूफ भी करेंगे कि तत्समक अवयव क्या होता है, अद्वितीय होता है। तो आपके क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछ लिया जाए, ऐसे पूछ लिया जाए कि ग्रुप जी में मान लो ग्रुप दिया होता है उसमें तत्समक अवयव होंगे 1 2 3 4, ऑप्शन में ही आ जाए तो आप क्या लिखोगे, ए ऑप्शन। तो क्योंकि तत्समक अवयव क्या होता है, अद्वितीय होता है। तो इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये तत्समक अवयव की परिभाषा हो गई कि ए स्टार ई करने पर क्या होना चाहिए, ए आता है, और ई स्टार ए करने पर वापस वही अवयव आ जाए, तब इस तत्समक अवयव को तो कहते हैं दक्षिण तत्समक अवयव और इस तत्समक अवयव को कहते हैं वाम तत्समक अवयव, ठीक है। अब देखो तत्समक अवयव निकालते कैसे हैं, कैसे अपन फाइंड करते हैं उसको अपन देखते हैं एग्जांपल से। एक मान लो समुच्चय दिया होता है अपने को आर, और एक संक्रिया डिफाइन की होगी आपके पास। जैसे मान लो ये संक्रिया डिफाइन करते हैं, संक्रिया ए स्टार बी बराबर ए बी बाई 2। एक समुच्चय दिया होता है अपने को आर और एक संक्रिया डिफाइन है ए स्टार बी बराबर ए बी बाई 2। अब अपन तत्समक अवयव कैसे फाइंड करते हैं, तत्समक अवयव की क्या परिभाषा होती है, एक बार वापस रिवाइज कर देता हूं मैं और उसके बाद में आपको अपन एग्जांपल बताते हैं। तो देखो तत्समक अवयव की क्या परिभाषा होती है, क्या परिभाषा होती है, ए स्टार ई करने पर वापस वही अवयव आना चाहिए और ई स्टार ए करने पर वापस वही अवयव आए, तब ये अवयव क्या होता है आपका तत्समक अवयव, ई तत्समक अवयव कहलाता है। ये दक्षिण तत्समक अवयव, ये वाम तत्समक अवयव। तत्समक अवयव क्या होता है, अद्वितीय होता है। ग्रुप में तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, एक ही तत्समक अवयव होता है। अब कैसे फाइंड करते हैं, एक समुच्चय दिया होता है आर और एक अपन को संक्रिया देगी। अब अपन इसमें तत्समक अवयव देखेंगे कि क्या इसका तत्समक अवयव होगा। एक बात और देखो, जो अपन तत्समक अवयव देखेंगे, जो भी तत्समक अवयव आएगा वो उस समुच्चय में होना जरूरी है, तभी उसको तत्समक अवयव माना जाएगा। यदि मान लो अपन ने तत्समक अवयव निकाला, कोई भी निकाल लिया तत्समक अवयव, वो मान लो समुच्चय से बिलोंग नहीं करता है, तब उसको अपन तत्समक अवयव में काउंट नहीं करेंगे। तो देखो पहले तो अपन तत्समक अवयव निकालते हैं, फिर अपन बताते हैं कि ये समुच्चय से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। देखो समुच्चय क्या दे रखा है, आर दे रखा है, और संक्रिया क्या दे रखी है, ए स्टार बी बराबर ए बी बाई 2। तो तत्समक अवयव की परिभाषा अपन ने देखी थी कि क्या परिभाषा होती है, ए स्टार ई बराबर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने को तत्समक अवयव निकालना है, और जो आने वाला जो तत्समक अवयव है वो समुच्चय से बिलोंग करना चाहिए।
फिर अपन उसको क्या मानते हैं, तत्समक अवयव मानते हैं। यदि आने वाला जो तत्समक अवयव है वो उस समुच्चय से बिलोंग नहीं करेगा तो अपन उसको तत्समक अवयव नहीं मानेंगे, ठीक है। तो अब देखो इन क्वेश्चनों में अपन कैसे निकालते हैं तत्समक अवयव, तो परिभाषा लगाओ तत्समक अवयव की। तो क्या परिभाषा होती है तत्समक अवयव की, तत्समक अवयव की परिभाषा से एग्जाम में देखो फास्ट सोल्व करना है अपने को, ये तो सिर्फ समझाने के लिए कि भाई कैसे आप सोल्व करते हैं। तो तत्समक अवयव की परिभाषा ए स्टार ई बराबर ए, तो ये कौन सा तत्समक अवयव था, दक्षिण तत्समक अवयव। तो ए स्टार ई बराबर ऑपरेशन क्या लगाओगे, ए स्टार बी बराबर ए बी बाई टू, तो यहां से ए ई बाई टू इक्वल टू ए, तो यहां से ए से कैंसिल आउट हो गया, ये बराबर क्या हो गया 2, ये आ गया अपना दक्षिण तत्समक अवयव। अब अपने को क्या निकालना है, वाम तत्समक अवयव। तो वाम तत्समक अवयव की क्या परिभाषा होती है, ए स्टार ए बराबर ए, ए स्टार ए बराबर ए, तो ए स्टार ए पे ऑपरेशन लगाओ, ई ए बाई टू इक्वल टू ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बराबर क्या आ गया 2। अब अपन का सबसे पहला काम क्या होता है तत्समक अवयव में, तत्समक अवयव फाइंड करना, वो अपन ने फाइंड कर लिया। अब अपने को बताना है कि जो तत्समक अवयव है वो समुच्चय R से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो अपने को पता है कि 2 है वो वास्तविक संख्या होती है, तो 2 है वो किससे बिलोंग करेगा R, और जो समुच्चय अपने पास R है वो क्या वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो 2 बिलोंग्स टू R। तो यहां से अपन लिख देंगे तत्समक अवयव बराबर 2 और 2 बिलोंग्स टू R, मतलब 2 किससे बिलोंग करेगा, R से करेगा। ऐसे अपन तत्समक अवयव को फाइंड करते हैं, कोई समुच्चय दिएगा और एक संक्रिया देगा। तो कैसे फाइंड करते हैं, अब देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं, एग्जाम्पल 2 लेते हैं, उस पर समुच्चय तो अपन ये ले लेते हैं और संक्रिया दूसरी डिफाइन करते हैं। समुच्चय ले लेते हैं अपन R और संक्रिया ले ली अपन ने ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस 1। एक समुच्चय ले लिया अपन ने R, एक संक्रिया ले लिया अपन ने ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस 1। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा कि एक समुच्चय दे देंगे एक संक्रिया दे देंगे, तो बताओ इसका तत्समक अवयव क्या होगा। ऑप्शन दे देंगे 4, तो चारों ऑप्शन में से एक करेक्ट होगा। तो तत्समक अवयव अपन कैसे फाइंड करते हैं, देखो वही परिभाषा कल मैंने ये भी बताया था कि जो अपन ने के जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो किससे क्वेश्चन आते हैं, तत्समक अवयव का अस्तित्व है, प्रतिलोम का अस्तित्व है, क्रम विनिमयता, साचर्यता, द्विचर संक्रिया, इन पे आएंगे क्वेश्चन अपने, ठीक है। तो देखो अब अपन क्या निकालेंगे, तत्समक अवयव निकालेंगे। तो तत्समक अवयव की क्या लगाओ, परिभाषा लगाओ। तो परिभाषा क्या होती है, वही तत्समक अवयव की ए स्टार ई बराबर ए और ई स्टार ए बराबर ए, ए स्टार ए बराबर ए, ठीक है। तो यहां से निकलने वाला दक्षिण तत्समक अवयव और यहां से वाम तत्समक अवयव। अपन जानते हैं कि तत्समक अवयव क्या होता है, अद्वितीय। अब देखो ये दोनों मान बराबर आए थे, तब भी अपन ने इसको क्या माना था, तत्समक अवयव माने। तो जो भी ग्रुप होता है, समुच्चय होता है, उस समुच्चय में तत्समक अवयव क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है। अपन थ्योरम भी देखेंगे आगे कि तत्समक अवयव क्या होता है, अद्वितीय होता है। इसलिए अपन जो दक्षिण तत्समक अवयव और वाम तत्समक अवयव निकालते हैं दोनों क्या आते हैं, बराबर आते हैं, और दोनों बराबर आते हैं इसलिए उसको क्या माना जाता है, तत्समक अवयव, ठीक है। तो देखो ए स्टार ई बराबर ए, तो लगाओ इस पे ऑपरेशन, ए स्टार बी बराबर कैसे डिफाइन कर रखा है, ए प्लस बी माइनस 1। तो देखो क्या होगा, ए प्लस ई माइनस 1 बराबर ए से ए कैंसिल आउट, यहां से ई बराबर क्या आ गया 1। यहां देखो ई प्लस ए माइनस 1 बराबर ए, और यहां से ए से ए कैंसिल आउट, ई बराबर क्या आ गया 1। तो अपने पास तत्समक अवयव क्या आ गया 1। अब ये बताओ 1 है वो R से बिलोंग करेगा क्या, करेगा, क्योंकि R क्या है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और 1 वैसे भी वास्तविक संख्या होती है, तो 1 बिलोंग्स टू R। तो यहां से तत्समक अवयव क्या हो जाएगा 1, और 1 बिलोंग्स टू R। तो तत्समक अवयव क्या होना चाहिए, उस समुच्चय में होना चाहिए, ठीक है। तो अपन ने 1 बिलोंग्स टू R। अब देखो अपने पास एक नोट है, नोट में क्या है कि प्लस संक्रिया का जो तत्समक अवयव होता है वो 0 होता है, और गुणा संक्रिया का जो तत्समक अवयव होता है वो 1 होता है। ये नोट लगा के लिखेंगे अपन,
तो नोट लगा के लिखेंगे एक पॉइंट, प्लस संक्रिया का तत्सम का अवयव, प्लस संक्रिया का तत्सम का अवयव क्या होता है? 0 होता है। और गुणा संक्रिया का तत्सम का अवयव क्या होता है? 1 होता है। गुणा संक्रिया का तत्सम का अवयव 1 होता है। एक होता है। प्लस संक्रिया का तत्सम का अवयव तो क्या होता है? 0 होता है। और गुणा संक्रिया का तत्सम का अवयव क्या होता है? 1 होता है। अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं, उसमें आपको बताना है कि तत्सम का अवयव क्या होगा। तो देखो एक क्वेश्चन लिखो, निम्न में से किस समुच्चय में, निम्न में से किस समुच्चय में दी गई संक्रिया का, निम्न में से किस समुच्चय में दी गई संक्रिया का तत्सम का अवयव विद्यमान है? तत्सम का अवयव विद्यमान है। तो अपना ए ऑप्शन क्या है? एन में योग पर बी ऑप्शन, जेड में वैकलन, वैकलन का होता है सब्ट्रैक्ट होता है ना माइनस, सी ऑप्शन, एन में स्टार के लिए ए स्टार बी बराबर 4ab। अब मैं इस यहां पे जो भी क्वेश्चन कराऊंगा ना वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। आर में स्टार के लिए ए स्टार बी बराबर ab/2। अब देखो इसमें आपको बताना है क्या क्वेश्चन है, निम्न में से किस समुच्चय में दी गई संक्रिया का तत्सम का अवयव विद्यमान है? एन में योग पर, जेड में वैकलन, वैकलन का अर्थ क्या होता है माइनस, एन में स्टार के लिए ए स्टार बी बराबर 4ab, आर में स्टार के लिए ए स्टार बी बराबर ab/2। आर मतलब एक समुच्चय दिया हुआ है और एक संक्रिया दी हुई है, ये समुच्चय और ये संक्रिया। अब देखो अपन ने तत्सम का अवयव के बारे में क्या क्या पढ़ा है? तत्सम का अवयव की सबसे पहले क्या पढ़ी अपन ने? परिभाषा पढ़ी। क्या परिभाषा होती है? ए स्टार ई बराबर ए होना चाहिए और ई स्टार ए बराबर ए होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तत्सम का अवयव निकाल लिया। अब उस तत्सम का अवयव को क्या बताना है? समुच्चय में होना चाहिए। तो तत्सम का अवयव को बिलोंग्स कराते हैं उस समुच्चय से कराते हैं। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा कि तत्सम का अवयव अद्वितीय होता है, एक ही तत्सम का अवयव होता है ग्रुप में, समुच्चय में एक ही तत्सम का अवयव होता है। और एक फिर उसके बाद में पढ़ा कि प्लस संक्रिया का जो तत्सम का अवयव होता है वो 0 होता है और गुणा संक्रिया का तत्सम का अवयव क्या होता है? 1 होता है। अब देखो ऑप्शन क्या दे रखे हैं। पहला ऑप्शन एन में योग पर, तो बताओ एन है वो नेचुरल नंबर का सेट है, 1 2 3 4 और 5 ये। तो बताओ कि इसमें जो योग पर प्लस संक्रिया है तो प्लस संक्रिया का तत्सम का अवयव क्या होता है? 0। और 0 है वो एन से बिलोंग करता है क्या? नहीं करता है। तो ये ऑप्शन कैसे हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखो अपन जानते हैं कि तत्सम का अवयव क्या होता है योग संक्रिया का? 0। अपन ने तत्सम का अवयव तो फाइंड कर लिया बट वो समुच्चय में नहीं है। 0 डज नॉट बिलोंग्स टू एन, एन से बिलोंग नहीं करेगा। तो अपन जानते हैं कि जो भी तत्सम का अवयव आता है वो उस समुच्चय में विद्यमान होना चाहिए, पर ये विद्यमान नहीं है। तो एक ऑप्शन तो क्या हो गया? गलत। तो ए ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। अब बी में देखो जेड में वैकलन का नहीं होता है, तो ये ऑप्शन सिर्फ बनाने के लिए, तो बी ऑप्शन वैसे के लिए गलत। एन में स्टार के लिए, एन में स्टार के लिए ए स्टार बी बराबर 4ab। तो बताओ तत्सम का अवयव की परिभाषा लगाओ। समुच्चय क्या दिया हुआ है? एन दिया है
और संक्रिया क्या दी हुई है, ए स्टार बी बराबर 4ab। तो लगाओ इसमें संक्रिया की तत्समक अवयव की परिभाषा, ए स्टार ई बराबर ए, तो ए स्टार बी बराबर क्या है 4ab, तो यहां से क्या लगाएंगे इसमें संक्रिया, तो 4ae बराबर ए से कैंसिल आउट, यहां से e बराबर क्या आ गया 1/4। अपन ये तो दक्षिण तत्समक निकाले, वाम में निकालोगे तो वही आएगा। अब अपन ने तत्समक अवयव निकाल लिया, अभी तो तत्समक अवयव वो समुच्चय से बिलोंग करना चाहिए। बताओ कि 1/4 है वो n से बिलोंग करेगा क्या, नहीं करेगा ना, क्योंकि ये 1/4 क्या है, रैशनल नंबर है, n से बिलोंग नहीं करेगा, तो सी ऑप्शन गलत। डी ऑप्शन को चेक करें तो यदि R में स्टार के लिए a स्टार b बराबर ab/2, लगाओ तत्समक अवयव की परिभाषा इसमें, a स्टार e बराबर a, तो a स्टार e बराबर क्या हो जाएगा ae/2, यहां से e बराबर क्या आ जाएगा 2, और 2 अब 2 आ गया, e बराबर तत्समक अवयव 2 आ गया, और 2 किससे बिलोंग करेगा, R से करता है ना, क्योंकि वास्तु संख्या तो है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहां से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे अपन फाइंड करते हैं तत्समक अवयव को, ठीक है, ये अब तत्समक अवयव थी। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं प्रतिलोम में। तो प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व क्या होता है वो देखते हैं। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं, कोई बड़ा तो आपको कोई थ्योरम प्रूफ नहीं करवाएंगे, कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं कराएंगे बड़ा सारा, आपको छोटे छोटे जैसे तत्समक अवयव निकालना, प्रतिलोम निकालना, द्विचर संक्रिया फाइंड करना, द्विचर संक्रिया है या नहीं, क्रम इनमें है या नहीं, साहचर्य है या नहीं, ये वाले सारे क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में देखो प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, अब देखो प्रतिलोम की क्या परिभाषा होती है, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है, प्रतिलोम अवयव विद्यमान है या नहीं। तो देखो प्रतिलोम की क्या परिभाषा होती है, ए स्टार पी बराबर ई, ए स्टार पी बराबर ई, ए यहाँ पे अवयव होता है, पी यहाँ पर प्रतिलोम होता है, और ई यहाँ पे क्या होता है तत्समक अवयव होता है। ए तो यहाँ पे क्या होता है अवयव, पी यहां पर प्रतिलोम इनवर्स, और ई यहां पे क्या होता है तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट। ए स्टार पी बराबर क्या होता है ई, और यही किसके बराबर होता है, पी स्टार ए बराबर ई, ये हो जाएगा दक्षिण प्रतिलोम, ये हो जाएगा आपका वाम प्रतिलोम, यहीं पे लिख देता हूं मैं साथ में, दक्षिण प्रतिलोम अवयव राइट आइडेंटिटी एलिमेंट, और ये आपका क्या हो जाएगा वाम प्रतिलोम लेफ्ट इनवर्स एलिमेंट, लेफ्ट इनवर्स एलिमेंट। तो देखो क्या होता है, ए स्टार पी इक्वल टू क्या आना चाहिए ई, मतलब किसी अवयव की अपन उसके प्रतिलोम से संक्रिया कराई तो अपने को क्या मिलना चाहिए तत्समक अवयव मिलना चाहिए, तब ये जो पी होता है वो आपका प्रतिलोम कहलाता है। अब ये वाला पी तो हो जाएगा दक्षिण प्रतिलोम, और ये हो जाएगा आपका वाम प्रतिलोम। अपन जानते हैं कि दक्षिण प्रतिलोम और वाम प्रतिलोम दोनों बराबर होने चाहिए, क्यों, क्योंकि ग्रुप में तत्समक अवयव भी अद्वितीय होता है और प्रतिलोम भी क्या होता है अद्वितीय होता है, ठीक है। तो यहां से दक्षिण प्रतिलोम और वाम प्रतिलोम बराबर होंगे। अब कैसे फाइंड करते हैं दक्षिण प्रतिलोम और वाम प्रतिलोम, ये देखते हैं। अब आपके क्वेश्चन में यदि पहले प्रतिलोम पूछते हैं, जैसे मान लो प्रतिलोम बताना है, तो प्रतिलोम से पहले आपको क्या करना है तत्समक अवयव निकालना है, क्योंकि अपने को क्या दे रखा है देखो, तो प्रतिलोम की क्या परिभाषा होती है ए स्टार पी बराबर ई, ई चाहिएगा ना, तो अपने को सबसे पहले क्या निकालना है तत्समक अवयव निकालना है।
तो देखो कैसे निकालते हैं। इक्वेशन लिखो, समुच्चय दे रखा है अपने को आर नोट, और एक संक्रिया दे रखी है अपने को ए स्टार बी बराबर ए बी बाई 2, तब 5 का प्रतिलोम होगा, 5 का प्रतिलोम होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो समुच्चय आर नोट का मतलब क्या होता है। समुच्चय एक तो होता है आर, एक तो होता है समुच्चय आर, इसमें सारी वास्तविक संख्याएं आती है, ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। आर जो होता है वो क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। यदि आर लिखा होता है तब तो होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और आर नोट लिखा होता है इसका मतलब है कि इसमें आपका जीरो इंक्लूड नहीं है, मतलब सारी वास्तविक संख्या जीरो को छोड़कर, इसका मतलब ये होता है। तो जहां भी आपके ये लिखा हुआ है ना आर नोट, क्यू नोट, सी नोट, तो ये समझना कि सारी वास्तविक संख्या होगी, सिर्फ जीरो को छोड़ना है। तो आर तो होता है आपका वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और आर नोट का मतलब होता है कि जीरो को छोड़कर सारी वास्तविक संख्याएं। ठीक है, अब अपने को देखो समुच्चय क्या दे रखा है आर नोट, मतलब जीरो इसमें इंक्लूड नहीं है। संक्रिया क्या दे रखी है ए स्टार बी बराबर ए बी बाई 2, तब आपको क्या पूछा है 5 का प्रतिलोम क्या होगा। तो देखो सबसे पहले हम प्रतिलोम निकालेंगे, फिर उसमें ये जो 5 दे रखा है ये अवयव हो जाएगा, और ए के स्थान पर क्या लिख देंगे अपन 5 लिख देंगे। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। तो प्रतिलोम की परिभाषा लगाओ, ए स्टार पी बराबर क्या होता है ई होता है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है तत्सम अवयव, ई चाहिएगा ना, फिर उसके बाद में तो ऑपरेट होगा। तो देखो ए स्टार पी बराबर ई, इसके लिए अपने को ई चाहिएगा, तो ई अपन क्या निकालेंगे साइड में निकाल लेंगे। तो ई कैसे निकालते हैं बताओ, तत्सम अवयव कैसे निकालते हैं। तत्सम अवयव की क्या परिभाषा होती है ई स्टार ए बराबर ए स्टार ई बराबर ए, तो लगाओ ए स्टार बी बराबर क्या दे रखा है ए बी बाई 2, ए स्टार ई बराबर ई, तो यहां से ए बाई 2 बराबर ए से ए कट गया, ई बराबर क्या आ गया 2, ये आ गया आपका तत्सम अवयव। ठीक है, यहां रख दो। अब देखो प्रतिलोम में क्या है ए स्टार पी बराबर ई, ए स्टार बी बराबर ए बी बाई 2, तो ए पी बाई 2 इक्वल टू ई क्या है 2, तो यहां से कितना आ जाएगा पी बराबर यहां से अपने पास P बराबर कितना आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, P बराबर आ जाएगा 4/E, 4/E। ठीक है, अब देखो अपने को पूछा है, यदि सिर्फ ऐसे पूछते कि प्रतिलोम क्या होगा तब तो ये आंसर हो जाता, लेकिन आपको पूछा है 5 का प्रतिलोम, तो ए के स्थान पर क्या रखना है 5, क्योंकि अवयव है ना ये 5, तो एक ए भी इसमें क्या अवयव है, तो इसमें रख दो ए बराबर 5, या ए बराबर 5 का प्रतिलोम, या ऐसे लिख दो 5 का प्रतिलोम। तो 5 का प्रतिलोम क्या हो जाएगा 4/5। ये अपन ने निकाल लिया प्रतिलोम। अपन जानते हैं कि प्रतिलोम निकालने के बाद में उसको किससे बिलोंग कराना पड़ता है, उस समुच्चय से। अब बताओ 4/5 को 4/5 है वो आर नोट से बिलोंग करेगा नहीं करेगा, रियल नंबर ही तो है, पर आपको सिर्फ एक चीज नहीं इंक्लूड करना है, इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होना चाहिए, और सब संख्याएं हैं वो वास्तविक संख्याएं होती है। तो यहाँ पे 4/5 किससे बिलोंग करेगा आर से करेगा, तो इसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा ये। यदि आपको ओनली प्रतिलोम पूछता तब तो ये हो जाता, आपको कोई नंबर दिया होता है उसका प्रतिलोम पूछते तो उस ए के स्थान पर वैल्यू रख दो, ये आपका क्या हो जाएगा प्रतिलोम का। तो अपन ने द्विचर संक्रिया पढ़ ली, क्रम विनिमय पढ़ लिया, साचर्यता पढ़ ली, तत्सम अवयव का अस्तित्व पढ़ लिया, प्रतिलोम का अस्तित्व पढ़ लिया। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन चाहे वो एग्जाम कोई भी हो, चाहे पीजीटी का हो, टीजीटी का हो, केवीएस, एनवीएस, इनके सब की क्वेश्चन
इनसे रिलेटेड अभी तक जो पढ़ा है अपन ने, उनसे आए हुए क्वेश्चन अपन करके देखते हैं अपने से सोल्व होते हैं या नहीं होते, या अपन ने कहाँ तक अपन इनको पढ़ा है, समझा है कितना समझा है, वो सब चीजें आ जाएगी देखो इसमें। तो देखो क्वेश्चन संख्या 1, अपन टॉपिक क्लियर करेंगे और टॉपिक क्लियर के साथ ही अपन क्या करेंगे, उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो सेकंड ग्रेड में हो चाहे फर्स्ट ग्रेड में हो, कहीं भी हो, उनको साथ में ही अपन करेंगे। क्वेश्चन 1, देखो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। लिखो, ये आपका पीजीटी एग्जाम में आया हुआ है। माना द्विआधारी संक्रिया, माना द्विआधारी संक्रिया स्टार जो निम्न प्रकार से परिभाषित है। क्या डिफाइन दे रखा है, ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस 1 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के साथ एक ग्रुप है, एक समूह है, तब सी का प्रतिलोम है। ए ऑप्शन दे रखा है अपने को 2 प्लस सी, बी ऑप्शन दे रखा है आपको 2 माइनस सी, सी ऑप्शन दे रखा है -2 प्लस सी, डी ऑप्शन -2 माइनस सी, ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, माना द्विआधारी संक्रिया स्टार जो निम्न प्रकार से परिभाषित है, ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस 1, मतलब इन दोनों को ऐड करना है और उसमें एक ऐड करना है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के साथ एक ग्रुप है, एक समुच्चय दे रखा है, एक समूह दे रखा है, तब सी का प्रतिलोम, मतलब अवयव जो दे रखा है वो आपको क्या दे रखा है सी, इसका आपको क्या बताना है, प्रतिलोम बताना है। ठीक है, अब ये बताओ कि अपने को पता है कि प्रतिलोम फाइंड करने के पहले अपने को क्या करना पड़ता है, तत्समक अवयव फाइंड करना आता है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, तत्समक अवयव निकालेंगे। तो निकालो तत्समक अवयव। अपन जानते हैं कि तत्समक अवयव की क्या परिभाषा होती है, ए स्टार ई बराबर ए। तो ए स्टार ई कैसे डिफाइन है अपने को, ए प्लस ई प्लस 1 इक्वल टू ए, यहां से ए से ए कैंसिल आउट हो गया, ई बराबर क्या आ गया -1। अब देखो इसी क्वेश्चन में आपको यदि मान लो तत्समक अवयव पूछता ना कि भाई इसका तत्समक अवयव बताओ, तब ई बराबर क्या हो जाता, -1 हो जाता। ठीक है, लेकिन आपको इसमें क्या पूछा है, प्रतिलोम। तो अपन ने तत्समक निकाल लिया, अब निकालो प्रतिलोम। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, पहले तो अपन ने तत्समक अवयव फाइंड कर लिया, तो यहां से अपन प्रतिलोम, तत्समक अवयव, और यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिलोम। देखो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, कोई बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे इसमें। प्रतिलोम, अब प्रतिलोम कैसे फाइंड करते हैं, क्या परिभाषा होती है प्रतिलोम की, ए स्टार पी बराबर ई, ए स्टार पी बराबर ई कैसे डिफाइन है, ए प्लस पी प्लस 1 इक्वल टू ई, ई कितना है -1। अब देखो, अब ये जो ए है ना वो क्या है, अवयव है, पर यहाँ पे अवयव क्या दे रखा है सी, तो ए के स्थान पर सी लिख दो, ए के स्थान पर सी लिख दो।
C प्लस वन इक्वल टू माइनस वन, तो यहां से P का मान निकाल लो, तो ये तो हो जाएगा -2 और माइनस का C, तो P बराबर क्या हो जाएगा -2 -C। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन लिखो, इसको नोट कर लो और देखो साथ साथ में नोट्स बनाते रहो। जो मैं करवा रहा हूँ सारे सिस्टमेटिक तरीके से करवा रहा हूँ, इनको साथ साथ में आप अपनी कॉपी में नोट भी करते चले। दूसरा क्वेश्चन करते हैं आगे अपन। दूसरा क्वेश्चन लिखो, एलटी 2018 में आया हुआ है ये। माना स्टार एक द्विआधारी संक्रिया द्विआधारी संक्रिया धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q+1 Q+ द्वारा परिभाषित है, Q+ द्वारा परिभाषित है। संक्रिया A*B बराबर AB/3 फॉर ऑल A and B belongs to Q+ द्वारा परिभाषित है, तब 4*6 का प्रतिलोम है, 4*6 का प्रतिलोम है। ए ऑप्शन 9/8, बी ऑप्शन 2/3, सी ऑप्शन 3/8 और डी ऑप्शन 3/2। ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है, माना स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है, बाइनरी ऑपरेशन है, धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q+, मतलब जो अपने को समुच्चय दे रखा है वो क्या दे रखा है, धनात्मक परिमेय संख्या Q+ द्वारा परिभाषित है। संक्रिया दे रखी है A*B बराबर AB/3, मतलब उन दोनों का मल्टीपल करना है और 3 का क्या करना है, डिवाइड करना है। फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू Q+, तब 4*6 का प्रतिलोम। अब अपने को देखो यहाँ पे डायरेक्ट अवयव नहीं दे रखा कि भाई अपने को किसका प्रतिलोम पूछा है, तो पहले अपन 4*6 को सोल्व कर लो, यहाँ से अवयव पता चल जाएगा और फिर उससे प्रतिलोम निकल जाएगा। वो अपन देखो कैसे, पहले प्रतिलोम निकालना है तो दशमलव अवयव निकाल लो, फिर प्रतिलोम निकालेंगे। देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। एलटी 2018 में आया हुआ है, तो पहले तो अपन क्या करते हैं, दशमलव अवयव, फिर अपन निकालेंगे प्रतिलोम अवयव, दशमलव और प्रतिलोम, और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, साइड में 4*6 का मतलब निकालेंगे, क्या किसका अवयव को पूछा है। देखो दशमलव अवयव की क्या परिभाषा होती है, A*E बराबर E, लगाओ संक्रिया AE/3 इक्वल टू E, यहां से E बराबर क्या हो जाएगा 3। अब 3 है वो धनात्मक परिमेय संख्या है तो बिलोंग्स टू Q+, ये निकल गया अपना दशमलव अवयव। अब अपने को प्रतिलोम किसका पूछा है वो भी है, तो पहले आप प्रतिलोम निकालो। प्रतिलोम की क्या परिभाषा होती है, A*P बराबर E, तो यहां से क्या हो जाएगा
AP/3 इक्वल टू ई, ई कितना है अपने पास 3, तो यहां से AP बराबर क्या हो गया 9 और यहां से P बराबर 9/e। अपने को सिर्फ यदि प्रतिलोम पूछते ना तब तो अपन बता देते कि 9/e, लेकिन अपने को पूछा क्या है 4*6 का। अब 4*6 पहले आप इसका अवयव निकालो। अब यदि मान लो ऐसे भी पूछते एग्जाम में, मान लो 5 का प्रतिलोम तो यहाँ 5 रख देते, 8 का प्रतिलोम 8 रख देते, 10 का प्रतिलोम 10 रख देते, लेकिन अपने को डिफाइन नहीं कर रखा, 4*6 डिफाइन कर रखा है कि इसका प्रतिलोम निकालो। तो अपन पहले ये देखेंगे 4*6 है वो कौन सा अवयव है। तो देखो 4*6 का मतलब क्या है, संक्रिया दे रखी है 4*6 का मतलब क्या है, A*B बराबर क्या है AB/3, तो वैसे इसको सोल्व करो 4 × 6/3, यहां से हो गया 2, इसका मतलब पूछा किसका प्रतिलोम है आपको 8 का, तो बताओ 8 का प्रतिलोम क्या होगा। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नहीं पूछा है, ध्यान रखना, और ये बिलोंग्स टू Q प्लस, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता 9/8, ये ऑप्शन पर देते, ऐसे सोल्व करना है, ठीक है। अब देखो इसके आगे क्वेश्चन करते हैं अपन। अब देखो यही क्वेश्चन आपका, और इसमें आपको यदि मान लो तत्समक अवयव पूछता तो कितना बताते आप 3 बता देते, तो तत्समक अवयव 3 और बिलोंग्स टू Q प्लस। एक बात स्पेशली ध्यान रखना कि जो भी तत्समक अवयव आता है, जो भी प्रतिलोम आता है, वो किससे बिलोंग करना चाहिए, जो दिया हुआ समुच्चय है उससे बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। ये अपन ने प्रतिलोम निकाल लिया, तत्समक अवयव देख लिया। अब इसके बाद देखो एक क्वेश्चन और करते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं अभी। ये उतार लो, देखो पहले आगे चलता हूं। अब यदि मान लो आपको ये पूछे कि एक क्वेश्चन पूछते, जैसे मान लो आपको बेसिक सा क्वेश्चन है कि ग्रुप में तत्समक अवयव होते हैं 1 2 3 4, बताओ कितना होता है। अपन जानते हैं कि ग्रुप में तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, मतलब ग्रुप में एक ही तत्समक अवयव होता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इतना बेसिक क्वेश्चन भी आपको पूछते हैं, इसलिए बेसिक से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो आपका ग्रुप थ्योरी से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखो आगे क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और लिख लो, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक समुच्चय आपको दे रखा है Z, पूर्णांकों का समुच्चय, और एक दे रखा है आपको संक्रिया A+B+1 फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू Z का तत्समक अवयव होगा। जीरो, B-1, C ऑप्शन 1 और D ऑप्शन 2। ये क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। एक समुच्चय दे रखा है आपको Z और एक संक्रिया दे रखी है A*B बराबर A+B+1 का तत्समक अवयव होगा। शायद या तो मैंने इसको करवा दिया होगा पहले, नहीं करवाया तो अपन देख लेते हैं इसको। समुच्चय दे रखा है, संक्रिया दे रखी है A*B बराबर A+B+1। अपन तत्समक अवयव की परिभाषा लगाते हैं डायरेक्ट। तत्समक अवयव की क्या परिभाषा होती है, A*E बराबर E। तो जो संक्रिया दे रखी है उसको सोल्व करते हैं इसके साथ। A+E+1 इक्वल टू A, यहां से E बराबर क्या आ गया -1।
अब ये देखो कि अपन ने तत्समक अवयव निकाल लिया, ये जेड से बिलोंग करेगा नहीं करेगा? जेड अपने को पता है कि -1 -2 ये सारा होता है ना जेड पूर्णांकों का समुच्चय। जेड जो होता है वो क्या होता है? -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये होता है आपका पूर्णांकों का समुच्चय। तो बताओ ये जेड से बिलोंग करेगा नहीं करेगा? करेगा, ये जेड से बिलोंग करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, और ये हो जाएगा 1 -1। तो आज के लिए इतना ही, और अपन आगे के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे ग्रुप के बारे में, मोनोइड क्या होता है, ग्रुपोइड क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है, ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, और ग्रुप के गुणधर्म पढ़ेंगे, एक क्लाइन फॉर ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, और ज्यादातर वो क्वेश्चन पूछा हुआ है। अपन ग्रुप की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जो बेसिक है सारे क्वेश्चन वो ग्रुप की प्रॉपर्टीज में आ जाएगी। ग्रुप की प्रॉपर्टीज क्या होती है? समर्थता होती है, साचर्यता होती है, तत्समक अवयव का अस्तित्व होता है, प्रतिलोम का अस्तित्व होता है, और फिर अपन पढ़ेंगे क्रम विनिमयता। तो जो इन पांचों प्रॉपर्टीज को जो फॉलो करता है उसको अबेली ग्रुप कह देते हैं। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि अनअबेलियन समूह की न्यूनतम कोटि है, तो वो अपन बता देंगे 6 होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में। तो यदि आपको लेक्चर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।